मधुक भैया सम्यक यहाँ पे आ गया है, उसका मंगलाचरण आप संचालन कर लेना। हाँ, बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर युग निर्माता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री सन्मत सागर जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी, आचार्य श्री भरत सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुतकेवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु। कारिका माता जी के चरणों वंदा में, शूलक जी शूलिकाओं के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र, हार्दिक अभिनंदन। युग निर्माता भगवान ऋषभदेव के इस ग्रंथ के स्वाध्याय की सभा को आरंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए वहाँ गुरुदेव के अनन्य भक्त बाल भक्त सम्यक जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ। आज उसका जन्मदिन भी है, तो ऐसे होनहार बालक जो गुरुदेव की वैयावृत्ति में अग्रणी रहता है, छोटा सा बालक सम्यक जैन, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप इसी तरह गुरु सेवा में हमेशा अग्रणी रहो और गुरु सेवा से अपने गांव समाज का नाम रोशन करो। इसी मंगल भावना के साथ मैं सम्यक को आज के मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ। और आचार्य श्री कनंद गुरुदेव की जय। सागर जय जिनेन्द्र। मधु भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जन्म दिवस पर आपने कुछ बोला है। तो मेरा जन्म दिवस पर मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वाध्याय में आकर तो देखो कभी। कनक नंदी गुरु वैज्ञानिक गुरु सरस ज्ञानी गुरु, ऐसे गुरुवर की शरणा में आओ सभी, ऐसे गुरुवर की शरणा में आओ सभी। साधाय कालाभ भी पाओ सभी, साधाय कालाभ भी पाओ सभी। साधाय में आकर के देखो कभी, साधाय में आकर के देखो कभी। ऐसा ज्ञान कहीं भी तो मिलता नहीं, कनक ऐसा ज्ञान कहीं भी तो मिलता नहीं। जिज्ञासा तो जगह है भव्य प्राणी, जिज्ञासा तो जगह है भव्य प्राणी। ऐसा समाधान कहीं मिलता नहीं। कनक नंदी गुरु वैज्ञानिक गुरु सरस जमा ज्ञानी गुरु, ऐसे गुरुवर की शरणा में आओ सभी, ऐसे गुरुवर की शरणा में आओ सभी। साधाय कालाभ भी पाओ सभी। मूढ़मति थे हम सभी वागड़वासी, विपरीत मानते थे गुरु की वाणी। मैं को मानते थे शरीराव गबन, हिंदी भी हमें तो आती नहीं, हिंदी भी हमें तो आती नहीं। कनक नंदी गुरु वैज्ञानिक गुरु सरस ज्ञानी गुरु। स्वाध्याय में आने लगे हम बाल सभी, अपने दोषों को जानने लगे सभी। सम्य को आत्मा में रुचि जग रही, सबको आनंद अनुभूति होने लगी। कनक नंदी गुरु वैज्ञानिक गुरु सरस जमा ज्ञानी गुरु, ऐसे गुरुवर की शरणा में आओ सभी, ऐसे गुरुवर की शरणा में आओ सभी। साधाय में आकर के देखो कभी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत ही सुंदर सम्यक जी, इन्होंने अभी तक 3 या 4 स्वरचित कविताओं की रचना वे कर चुके हैं और आज उन्होंने गाकर भी सुनाई, जो खुद अब
आत्मा को समझ रहे हैं। ऐसे सम्यक बोध के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं पुनर्वास कॉलोनी दिगंबर जैन समाज के श्री अध्यक्ष नगिन जी शाह जो कुछ अनुमोदना और सूचना के लिए आए हैं, तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वे अपनी अभिव्यक्ति करें। नगिन जी शाह। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। श्रीमान मोहन जी पाड़वा वाले उदयपुर निवासी परम गुरु भक्त हमेशा गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं। आपके आरदान की अनुमोदना एवं श्री समाज कॉलोनी द्वारा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी की श्रृंखला में श्रीमती लता कामदार नागपुर वालों की तरफ से माताजियों को वस्त्र साड़ी भेंट दी गई है। आपके भी दान की अनुमोदना एवं पूरे परिवार को हमारे यहाँ के श्री समाज द्वारा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अनुमोदना। अब आगे हम आचार्य भगवंत के संगस्थ पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं। गुरुदेव अपना मधुर कंठ से आज के विषय से संबंधित कविता के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु मुनि, नमोस्तु। श्री भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य कविशेखर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत ने कल जीवन का एक जो स्टेप है यौवन, उससे संबंधित कल 2 कविता मैंने सुनाई थी। आज फिर तीसरी एक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। यौवन रूपी सुअवसर का सदुपयोग। जो भी आज युवा है विश्व के, उनको अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए इस सुअवसर का, इस कविता के माध्यम से। यौवन रूपी सुअवसर का सदुपयोग। बड़ो है नौजवान क्षुद्रता में तेरा काम नहीं, खाना पीना मौज करना ये कोई जीवन लक्ष्य नहीं। वंदे क्रांतिवीर, वंदे क्रांतिवीर, वंदे क्रांतिवीर, वंदे क्रांतिवीर। बड़ो है नौजवान क्षुद्रता में तेरा काम नहीं, खाना पीना मौज करना कोई जीवन लक्ष्य नहीं। वंदे क्रांतिवीर, वंदे क्रांतिवीर। आहार निद्रा भय मैथुन पशु पक्षी भी करते सदा, यही यदि तुम करते रहोगे उन पशुओं से नहीं जुदा। लड़ाई झगड़ा कला विसंवाद यदि करते रहोगे तुम, नार की समान तुम्हारा जीवन उससे महान न बनोगे तुम। भोग विलास व मनोरंजन में यदि जीवन बिताते हो, देव दुर्लभ नर्तन पाकर इसको व्यर्थ गवाते हो। वंदे क्रांतिवीर, वंदे क्रांतिवीर। खेल कौतुक आवारा गर्दी में ओजपूर्ण यौवन खोते क्यों, मानव जीवन के महान लक्ष्य को कदापि नहीं पाओगे तुम। धन कमाकर फैशन व्यसनों में यदि खपाया यौवन तो, जैसे चिंतामणि रत्न को कौवा उड़ाने में लगाते तुम। पर विश्व कल्याण हेतु करो तुम सदा यत्न, इससे तुम्हारा विकास होगा, इससे होगा उदार मन। बड़ो ही नौजवान, बड़ो ही नौजवान, बड़ो ही नौजवान, बड़ो ही क्रांतिवीर। उदार मन में होता उत्साह, पुण्य बंधता साहित्य सातिशय, जिससे होता महान कार्य ये परलोक अभ्युदय। पुण्यातिशय व अभ्युदय से करो तुम हो आत्म विकास, जिससे तुम पाओगे मोक्ष सच्चिदानंदमय आत्म प्रकाश। वासु पूज्य से महावीर तक पंच बाल यति तीर्थंकर हुए, महात्मा बुद्ध विवेकानंद युवा वय में विश्व को जगाए।
खुदीराम बसु भगत सिंह सुभाष भी इसी वय में नेता हुए। जगदीश चंद्र आइंस्टीन न्यूटन वैज्ञानिक इस वय में हुए। राणा प्रताप शिवाजी आदि इस वय में क्रांतिकारी हुए। स्वशक्ति का उपयोग करके महान से महान व्यक्ति हुए। कनक नंदी है तुम्हें जगाए, उठो जागो करो प्रयाण। जब तक ना हो लक्ष्य की प्राप्ति तब तक सदा करो प्रयाण। बढ़ो ही नौजवान क्षुद्रता में तेरा काम नहीं। बढ़ो ही नौजवान क्षुद्रता में तेरा काम नहीं। खाना पीना मौज करना ये कोई जीवन लक्ष्य नहीं। वंदे क्रांति वीर, वंदे क्रांति वीर, वंदे क्रांति वीर, वंदे क्रांति वीर। जय बोलो महान क्रांतिकारी आध्यात्मिक संत प्रवर श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर कनक नंदी गुरुदेव की जय। हमारे यहाँ के स्थानीय छोटे बालक सम्यक का जन्म दिवस है, उसको जन्म दिवस पर हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं श्री समाज की ओर। ये छोटे छोटे बालक हमारे कॉलोनी में 3-4 इतने छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन काम इनके बहुत बड़े हैं। ये 20-24 मार्च से गुरुदेव जो है विराजमान है। हमारे आधे से ऊपर की सेवाएं और पूरा कार्यभार इनके ऊपर है। ये अच्छी तरह से निभाते हैं। 24/7 हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं तो दूर रहता हूँ, ये गुरुदेव की शरण में रहते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं। इनके भाव भी इतने उत्तम है। बालक छोटा है, लेकिन उन्होंने भी आज आहारदान में जो आहारदान के लिए गुरुओं को आहारदान दिया है अपने जन्म दिवस पर। अभी हमारे कॉलोनी में आचार्य श्री के आने बाद में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। अभी इस महीने के जो चौके पूरे आए हैं कॉलोनी या जहां कहीं से भी, सभी के चौकों में कोई न कोई विशेषता है। या तो किसी का जन्मदिन है, या किसी की वर्षगांठ है, या किसी का बच्चा MBBS करने जा रहा है तो परीक्षा के मतलब उत्तम भाव, अच्छा रिजल्ट मिले, मतलब कहीं ना कहीं उत्तम भाव है। यहाँ हमारे आसपास जितने भी ये रिसोर्ट में होटलें जमी हुई थी, वहां लोग पहले वहां जाके ये सब काम करते थे, लेकिन गुरुदेव के यहाँ आने से रहने से सबका मन डाइवर्ट हो गया है और सभी गुरुदेव के आध्यात्मिक की ओर जुड़े हैं। ऐसे गुरुवर के श्री संघ को हमारे कॉलोनी और मेरे सभी भक्तों की ओर से गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु है। गुरुदेव, आपने एक अद्भुत क्रांति लाए हो। आपने प्रवचन, आपके वेबिनार से सबके दिलों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभी भी बच्चा गुरुदेव के पास में आके बोला, गुरुदेव आपकी सेवा में हमेशा के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये भाई और बहन दोनों गुरुदेव की सेवा में रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपकी असली कार्यकारिणी गुरुदेव तो महान है, विश्वविख्यात है, वैज्ञानिक, महावैज्ञानिक है, लेकिन उनके शिष्य अति मतलब छोटे हैं। ये 4-6 लड़के 12-13 मतलब 15 साल से नीचे के हैं और कुछ 10 साल के भी नीचे, लेकिन गुरुदेव ने उनमें ऐसी शक्ति भर दी है। अच्छा लिखते हैं। अभी सम्यक जिसको बोलने नहीं आता था, मतलब भाषा भी जैसे अपने छोटे बच्चे तोतले नहीं कहते, उन्होंने खुद ने स्वरचित कविता लिखी और कविता के माध्यम से गुरुदेव के गुणों का गुणानुवाद करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे सभी बालक, और इस बालक को विशेष करके बहुत बच्चे ऐसे, लेकिन आज इस बच्चे का जन्म दिवस है। बच्चों का जन्म तो बहुत सारों का है, लेकिन गुरुदेव का परम भक्त है, इसलिए मैंने इसके गुणों का गुणानुवाद किया है। इस बच्चों को पुनः मैं श्री समाज की ओर से अभिवादन, हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने भविष्य में उत्तरोत्तर मतलब ये प्रगति करे, ऐसा हमारा उनको आशीष है। जय गुरुदेव। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। नमोस्तु, बहुत बहुत अनुमोदना। और ये जो सभी बच्चे जो गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहते हैं, गुरु सेवा में तत्पर रहते हुए भी अपनी पढ़ाई में भी ये हमेशा अव्वल रहते हैं, अपने क्लास में भी टॉप आते हैं, ये गुरुदेव के इस जिनवाणी सेवा का आशीर्वाद है। और गुरुदेव के ये भाषा व्याकरण से इन बच्चों में भी भाषा संबंधी सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, बच्चों का विकास होता है। अब हम समस्त श्रोता पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते हैं। भगवान अपने ज्ञानामृत से भगवान आदिनाथ के इस महान ग्रंथ के स्वाध्याय का शुभारंभ करे। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्यो जब से आदि पुराण और विशेषतः ये जो सरल विषय चल रहा है, शरीर से लेकर के परिग्रह के बारे में जो वर्णन चल रहा है और वैराग्य भावना का वर्णन चल रहा है, इससे यहाँ बहुत ही क्रांतिकारी विचार, भाव, व्यवहार हो रहे हैं। और भी तीर्थंकर को जब वैराग्य होता है और भी क्या वे अनुप्रेक्षाएं करते हैं, क्या आत्मचिंतन करते हैं, ये सब विषय भी जो विभिन्न ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन है, उसको मैं और कुछ संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि इससे सब में ज्ञान, वैराग्य, समता, शांति, निस्पृहता, वीतरागता, दया, दान की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अभी अभी जो उत्तर पुराण भी चल रहा है, उसमें बार बार आ रहा है, जो गुरु होते हैं वो परोपकारी होते हैं, भव्य को संबोधन देते हैं। तीर्थंकर लेकर के रिद्धिधारी मुनि भी एक भव्य, एक शेर को भी उपदेश देने के लिए जाते हैं, जो आगे जाके महावीर बने। यहाँ तक के भोग में जाते हैं, यहाँ तक कुछ देव स्वर्ग से नरक जाते हैं केवल संबोधन करने के लिए। तो तीर्थंकर और क्या विचार करते हैं उसको बताते हैं। तिल्लोक पंडित से, इष्टोपदेश से, आत्मानुशासन से, आदि पुराण से और भी कुछ बता रहा हूं। मादा पीदा कलत्रम पुत्ता बंधुयम इंद्रजालायम दिट्ठ पन्नठाई खनिम मन्नस्स दुसहाई सल्लाहम। ये विषय पहले भी विभिन्न प्रकरण बताए हूँ, इष्टोपदेश में बताए हूँ। दिग्देशभ्य खगा इत संवसति नगे नगे स्व स्व कार्यवशात यान्ति देशे दिक्षु प्रज्ञे प्रज्ञे। ये उदाहरण देकर आचार्य श्री बता रहे हैं, जिस प्रकार संध्या काल में विभिन्न दिशाओं से पक्षी आकर के एक विशाल वृक्ष में बैठते हैं, प्रातः काल वे सब स्व स्व लक्ष्यानुसार वो वहां से विहार कर लेते हैं, प्रयाण कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर तिल्लोक पंडित में आचार्य श्री बता रहे हैं कि ये जो संबंध है, ये संबंध कैसे हैं। जिस प्रकार नदी में, जल स्रोत में जिस प्रकार बबूल, बबूला, लकड़ी, घास आदि उस प्रभाव में आकर के मिल जाते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं। इसी प्रकार अनादिकालीन कर्म संयोग से यह जीव केवल एक नहीं, दो नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत अनंत बार भाई, बंधु, कुटुंब, माता, पिता, शत्रु, मित्र रूप में जन्म लिए हैं और मरे हैं। केवल सामान्य व्यक्ति नहीं, स्वयं तीर्थंकर चिंतन करते हैं, मैं भी अनादिकाल से अनंत बार विभिन्न गतियों में
माता पिता भाई बंधु रूप में जन्म लिया हूं, भक्ष्य भक्ष्य के रूप में जन्म लिया हूं, जो एक पर्याय में माता पिता है, पूर्व भव में एक शत्रु भी संभव है, पुत्र भी संभव है, अन्य गति में भी संभव है। तो इसीलिए ये सब संयोग जनित, कर्म जनित, ये सब संयोग और वियोग है। ये आत्मा के शाश्वतिक संबंध नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष में विभिन्न दिशाओं से पक्षी आकर के शाम को बैठते हैं, कलरव करते हैं, सोते हैं और पुनः प्रातः काल विभिन्न दिशा में गमन कर लेते हैं, इसी प्रकार यह जीव केवल मनुष्य गति में नहीं, हर गति में जन्म लेते हैं और शत्रु मित्रता रूप में व्यवहार करते हैं और मरते हैं और मारते हैं। इसलिए तिल्लो पंडित ने कहा, मादा पीदा कलत्तम पुत्ता बंधु इदम जालम स दिट्ठ पनट्ठाई खन मन्नस दुसहाई सल्लाई। ये सब इंद्रजाल समय है, माने जादू विद्या, मैजिक के बराबर है। जिस प्रकार मैजिक में अवास्तविक कुछ नहीं होता है, केवल वहां दृष्टि दोष और कुछ केमिकल चेंज और कुछ मैथमेटिकल सूत्र रहते हैं, परंतु वहां जिस प्रकार दिखाई देता है ऐसे वास्तविक होता नहीं। यहाँ तक भी आप लोगों को उच्चतम विज्ञान मनोविज्ञान में अनेक बार बताया हूं, जो आप लोग को देखते हो वो वास्तविक होता नहीं, अवास्तविक ज्यादा होता है। यहाँ तक कि अभी तक वैज्ञानिक जो भौतिक पदार्थ के भी 5% अभी तक समझ पाए हैं। इसलिए जो संसारी जीव में जो कुछ राग द्वेष मोहात्मक परिणति होती है, वो सब स्वप्नवत, इंद्रजालवत। इसीलिए आत्मस्वरूप को समझना चाहिए। आत्मस्वरूप इससे परे है। वो क्या है और जो कुछ विषय अभिशेष है उसको भी मैं संक्षिप्त में बताता हूं। पिता पुत्रम पुत्रः पितरम अभिसंधाय बहुधा विमोहात हीयते सुखलभम मवाप्नु नृपपदम अहो मुग्ध लोके नृपति जन दृष्टांतर अंतर्गतो न पश्यति आशांतः तनु मपहरतम यमम ममु। ये बीच बीच में भी विभिन्न प्रकरण में मैं आप लोग को बताया हूं। अभी जो तीर्थंकर को जो वैराग्य होता है उसको लेकर के अति सरलतम विषय बता रहा हूं। इसके तो पहले द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में, तत्पाद सूत्र में, इस वेबिनार में भी इसके सूक्ष्म कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान आदि का वर्णन हुआ है। परंतु यहाँ अभी अत्यंत सरल लौकिक रूप में आचार्य श्री बता रहे हैं। पिता पुत्र आदि ये भी कोई आप लोग को पहले भी बताया हूं कि ये भी मोहात्मक संबंध है और इस मोह में पुनः जीव मोह उत्पन्न करता है। राज्य के लिए, धन के लिए, नाम के लिए, भोग के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए पिता पुत्र की हत्या करते हैं और पुत्र पिता के भी। इतना ही नहीं, जो पहले वर्णन क्या है और आगे कुछ बताऊंगा। एक दूसरों के प्रति केवल संबंधी नहीं, परिवार के लिए, समाज के लिए लेकर के जो मनुष्य परस्पर दुख देते हैं उसका भी वर्णन
शास्त्र में कैसे किया गया आप लोग को तो स्वयं अनुभव करते हो, परंतु जैसे आज भी बता रहे थे, पहले भी कई हजार बार बताए गुरुदेव, ये सब हम करते हुए भी इसका अर्थ, इसका रहस्य, इसकी शिक्षा हम नहीं जानते थे। इसलिए आप लोगों को उसका रहस्य बता रहा हूं, जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया। या भगवान को जब वैराग्य होता है उस समय में वो क्या चिंतन करते हैं। अंधा, जो पहले मैं बताया था, आज श्लोक सहित बताया था, अंधादय महांध विषांध कृतिक्षण चक्षुषांध न जानते विषांधो न किंचित। कई प्रकार अंध होते हैं, इंद्रिय जनित अंधत्व है, परंतु ज्यादातर जो श्रद्धा प्रज्ञा में अंधे होते हैं वो महान अंध होते हैं। जो इंद्रिय जनित अंधे हैं, अंधे बधिर आदि, उनमें श्रद्धा प्रज्ञा भी संभव है, बड़े बड़े कवि लेखक चिंतक हुए हैं, परंतु जो मोहांध है, कामांध है, विषांध है, स्वार्थांध है, वे सत्य को नहीं जानते हैं, असत्य को सत्य मानते हैं, अनित्य को नित्य मानते हैं, नित्य को अनित्य मानते हैं। इसलिए केवल नरक में परस्पर द्रोह नहीं करते हैं, केवल तिरंच में नहीं, मनुष्य में भी परस्पर द्रोह करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता भाई बंधु पति पत्नी भी परस्पर वैर है। अन्नन्ना कुद्धंता जीव पावंती दारुण दुखम। और ये भी है, जैसे वैज्ञानिक अनुसार अनेक पशु, अनेक सर्प स्वजाति भक्षक है, इसी प्रकार मनुष्य भी, कुछ तो अभी भी अफ्रीका में मनुष्य भक्षी है, परंतु ऐसे मनुष्य भक्षी से भी ज्यादा मनुष्य भक्षी है जो दूसरों की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, दूसरों के गुणों को अवगुण रूप में प्रकट करते हैं। वो विषय अभी बता रहे हैं, सुन लो। मनुष्य जन्म में किस प्रकार विभिन्न दुख, अनेक दुख मनुष्य में, केवल सामान्य लोग नहीं, सामान्य से लेकर राजा महाराज चक्रवर्ती के परिवार में भी है। आप लोग को विभिन्न पुराण में पढ़े होंगे, अभी आगे भी मैं बताऊंगा। वैरम यह कुरुते निमित्त रहित मिथ्या वचो भाषते, नीचोक्तम वचनम सुनोति सहते स्तौति स्वमन्यम जनम, नित्यम निंदति ही गर्वितो अभिभवति स्वर्धा तनोर ऊर्जितः, मेवम दुर्जन तत् शुद्धि भीषणम संतो वदन्ति अंगितम। ये संसार में परस्पर, क्योंकि ये विषय आप लोग को बीच में बताए, यहाँ के लोग को भी बताए, नाम लेकर भी बताया हूं। ये टीना मनीष से लेकर के यहाँ के लोग को कितना मुझे बताए, वो लोग को कितने तनाव में, संक्लेश में, दुख से भयभीत होकर जिंदा रहते थे। दूसरे निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, संक्लेश देते हैं, ये सब विषय। परंतु आज वो विषय में जो आप लोग को हजार बार बताए हैं, आज मैं गाथा और सूत्र से बताऊंगा। यह विषय तो मैं लगभग 28 वर्ष पहले बंधु बंधन मूल में लिखा हूं। इतनी बड़ी किताब 2 बार छप गई, और विभिन्न ग्रंथ में भी है, इष्टोपदेश आदि, आत्मानुशासन में। परंतु और आप लोग को कई बार बताया, अभी जो अनुसंधान हो गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान, और जो रिपोर्ट आ रहा है देश विदेश के, उसमें ज्यादा करके मनुष्य ज्यादा दुखी केवल रोग से नहीं, केवल गरीबी से नहीं, जो परस्पर ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उससे भी बहुत दुख होता है।
और यहां तक कि 38% जो आत्महत्या होती है उसमें पति पत्नी में जो विद्वेष होता है, परस्पर निंदा करते हैं, उसके कारण, केवल पति पत्नी के विद्वेष और द्वेष के कारण, शंका कुशंका के कारण 38% आत्महत्या होती है। इसी प्रकार अनेक बार बताया हूं, ज्यादा करके भारत में लगभग हर वर्ष 9-10 हजार बच्चे पढ़ाई के कारण आत्महत्या करते हैं। उसमें मुख्य कारण माता पिता, दादा दादी, परिवार और समाज उसको नीचा दिखाते हैं। जैसे केवल ये पढ़ाई नंबर लाना ही, जैसे अध्यंत सिद्ध बन जाना, चक्रवर्ती बन जाना। माता पिता भी बच्चों को पढ़ाई के नाम पर भी बहुत ही पीड़ा देते हैं। ये विषय मुझे अति प्राचीन काल से मुझे अनुभव है। लगभग 25 वर्ष पहले मैंने सर्वोदय मनोविज्ञान में लिखा हूं। उसके पहले भी जो मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूं पढ़ाने के लिए, पहले जाता तो अभी तो नहीं जाता हूं, और रोज मैं जो पढ़ाता था, किसने ये लिखा है, अत्यंत सटीक व सही विषय। हाँ, ये तो जो प्रायिक है, जो आप लोग को स्वयं अनुभव करते हो, और आप लोग को अभी 6 वर्ष में कई हजार बार बोले, परंतु मैं संदर्भ प्राप्त ही विषय का प्रतिपादन करता हूं। तो आज मनुष्य जन्म में जो दुख है, जो तीर्थंकर को जो वैराग्य होता है, उस समय में वो क्या अनुचिंतन करते हैं, और हमारे ग्रंथ में क्या है, और मैंने स्वयं क्या अनुभव किया, और जो मनोविज्ञान से लेकर के अभी जो पूरी पृथ्वी में जो अनुसंधान हो रहा है, उसको लेकर के बता रहा हूं। तो जो बच्चे हैं वो भी माता पिता भाई बंधु से दुखी है, और बच्चों के कारण माता पिता भाई बंधु भी दुखी है। इतना नहीं, जो कल परसों बताया हूं, कैसे परस्पर जो प्रेम संबंध से कैसे आत्महत्या करते हैं, तो उस विषय को अभी आप लोग को बता रहा हूं। केवल नरक में परस्पर लड़ते नहीं, जो आप लोग को पहले कल परसों बताया किस प्रकार एक इंद्रिय जीव से लेकर के कीट पतंग पशु पक्षी किस प्रकार परस्पर वैरत्व रखते हैं, काम जनित वेदना के कारण किस प्रकार उत्तेजित होकर के एक दूसरों को मारते हैं, वो तो मैं पहले बता दिया। आज केवल मनुष्य संबंधी वर्णन चल रहा है। तो क्या है, मनुष्य परस्पर केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक से मानसिक, बाथनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यापारिक अनेक दुख परस्पर को देते हैं। वो क्या क्या देते हैं, वैरम या कुरुते, वैरत्व करते हैं। महाभारत युद्ध किसके कारण, उसके पहले अभी आगे वर्णन आएगा, भरत बाहुबली युद्ध किसके कारण। जितने मुसलमान बादशाह है, केवल सत्ता के लिए पुत्र भी पिता को बंदी बना देता है या हत्या कर लेता है। ऐसे ही आप लोग को सैनिक पुराण में पढ़े होंगे। इसलिए स्वजाति परम वैरी, जो स्वजाति के जीव है वो परम वैरी है। मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था, नेवर इज एनिमी, नेवर इज द एनिमी। नेबर माने जो पड़ोसी है, एनिमी माने शत्रु। जो पड़ोसी होते हैं वो ज्यादा शत्रुता करते हैं, ज्यादा शत्रु होते हैं। इसलिए जितने नारायण प्रति नारायण भले जन्म लेते हो बहुत दूर, परंतु पूर्व पाप कर्म के उदय से उनका इसी प्रकार संयोग होता है, वो आगे जाकर के लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। इसी प्रकार आप लोग को अनेक बार बताया हूं, शेर भी पंचम नरक में जाता है, स्त्री छठा नरक में जा सकती है, और पुरुष सप्तम नरक, और पुरुष मनुष्य गति में समस्त गति में जा सकते हैं।
कारण वो जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। देखो, वैरम यह कुरुते निमित्त रहित, बिना कारण भी काल्पनिक कुछ कारण ढूंढ करके वैरत्व करते हैं। जिस प्रकार आप लोग को पुराण में कथा में पढ़े होंगे, कंस किस प्रकार वैरत्व किया, रावण किया, हिटलर किया, मुस्लिम, सद्दाम हुसैन, चंगेज खान आदि, तो बिना निमित्त। जैसे अब लोग को अनेक बार बताया हूं, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो उसमें मूल कारण अनावश्यक वैरत्व था। हिटलर स्वयं को श्रेष्ठ आर्य सिद्ध करने के लिए, आर्य सिद्ध करने के लिए, श्रेष्ठ जाति के आर्य सिद्ध करने के लिए यहूद को नीच बता करके उनका विनाश करने के लिए विभिन्न कल्पित षड्यंत्र रच करके सेकंड वर्ल्ड वॉर किया और गैस चैम्बर में बिना अस्त्र शस्त्र हजारों को तड़पा कर मार डाला और अस्त्र शस्त्र से ये सब मिला करके 5.5 करोड़ व्यक्ति का 5.5 करोड़। तो ऐसे ही मनुष्य माता पिता भाई बंधु के साथ भी, यहाँ तक कि गुरु के साथ भी, गुरु शिष्य में भी इसी प्रकार ईर्षा, द्वेष, घृणा, वैरत्व, निंदा, पर प्रपंच, चुगली करके एक दूसरे को कष्ट देते हैं। देखा, वैरम यह कुरुत निमित्त रहित मिथ्या वचन भाषते, मिथ्या वचन कह करके एक दूसरों को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरों को अपमानित करते हैं, शोषण करते हैं, केस करते हैं, हत्या करते हैं। नीचोक्तम वचनम सुनोति, और नीच के भी वचन सुनना पड़ता है। ये ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा टीना ने बताया, सबसे ज्यादा बहुत दुखी होकर के। अन्य भी बताए, परंतु सबके सामने भरी सभा में और कक्षा में ये सबसे ज्यादा बताई कि मैं ज्यादा दुखी नहीं थी। केवल किसके कारण दुखी थी? दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं। मैं शास्त्र पढ़ती हूं तो दूसरे मुझे दुष्ट, दुर्जन, पापी, अधर्मी मानते हैं क्या या नहीं। तो देखो, वही विषय अभी आगे बताऊंगा, पहले भी बताया था, वो भी देखो। जो यहाँ के लोग का और विषय का टीना ये ज्यादा सबसे ज्यादा बोली, और वो मनीष भी बोला, वो भी आप लोगों को बताता हूं। तिल्योपनित नहीं आया है। देखो, काम से परिपूर्ण पुरुष 3 लोक में श्रेष्ठ सुत भाव को भी छोड़ देता है। जिनवानी सुनना, जिनवानी श्रवण से लेकर के स्वयं पढ़ना, जिनवानी छपाना, प्रकाशन करना, दूसरों को देना, ये भी ये मोही, कामी, स्वार्थी जीव स्वयं आचार्य बता रहे हैं। स्वयं तीर्थंकर सोचते, वो मैं बता रहा हूं। काम पुण्य पुरुष तिलोक सारंपी जह भी सुदनानम गुण भी असंयम बहुलम अनंत संसार संयमनम। देखा, कल भी बताया था, जो दुख परिवार के लिए, शरीर के लिए, सत्ता, संपत्ति, काम, भोग, शत्रु, मित्र के लिए, चतुर्गति में 84 लाख योनि में यह जीव जितना कष्ट सहन किया, उसका यदि अनंत व एक भाग कष्ट सहन करेगा तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ये तो
सिद्धांत है, उदाहरण भी बहुत है। अंतःकृत केवली, उपसर्ग विजय केवली, हर तीर्थंकर के समय में 10-10 होते हैं। और अंतःकृत केवली माने और उपसर्ग विजय माने अंत में जो उनको उपसर्ग होता है वो अंतर मुहूर्त में वो कष्ट सहन करके मोक्ष चल जाते हैं। और नरक में कितना 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक दुख सहन करना पड़ता है। उस दुख के सामने जो तीर्थंकर के ऊपर या महापुरुष के ऊपर जो उपसर्ग हुआ उनको जलाया गया। जैसे आप लोग को पढ़े होंगे पांडव, पंच पांडव जब ध्यान कर रहे थे, जो उनको ऊपर उपसर्ग हुआ, ये लोहा के सब अलंकार बना करके गर्म करके उनके शरीर में, उनके सिर पर रखा गया, वो जलते रहे। और 3 तो मोक्ष चले गए और 2 अभी सर्वाध सिद्धि में। कितने 1000 वर्ष जले, नरक में तो कम से कम 10,000 वर्ष ले 33 सागर जलना पड़ता है और उनको अंतर्मुहूर्त जलना पड़ा। तो कितना ऐसे ही अनेक बार नारक बन गया, मनुष्य बन गया, तिरिंच बन गया। इसीलिए और ये प्राग रूप में आप लोग को अनुभव करते हो। अभी अभी नगिनी जी यहाँ के बारे में बता रहे थे, यहाँ के बच्चों के बारे में बता रहे थे। कुछ अपवाद छोड़ करके मैंने अनुभव किया हर जगह में। यहाँ भी पहले 2007 में बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते थे कि वो फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, अभी नहीं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, ये जीव मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी मोह के कारण, धन कमाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए क्या करते हैं, काम पुण्य पुरुषो त्रिलोक सार पी जह भी सुदलाम। 3 लोक में सार है जिनवाणी का अध्ययन, मनन, चिंतन, चर्चा करना। परंतु यह स्वार्थी जी, मोही, कामी जी, ऐसे 3 लोग के सार स्वरूप, अमृत स्वरूप जिनवाणी सुनने के लिए भी उनके पास समय नहीं रहता है, भाव नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। भले 1.5 वर्ष से लेकर के किसी कुछ बच्चे जो मिट्टी में खेलते, वो किसने बताया है, डॉक्टर निमिष ने, किसने हाँ, बच्चे जो मेरे पास खेलते हैं, यहाँ सब करते हैं, उनकी केवल मानसिक नहीं, केवल बौद्धिक नहीं, केवल शैक्षणिक विकास नहीं, हर प्रकार विकास होता है। आध्यात्मिक विकास से लेकर, शारीरिक विकास से लेकर, प्रेम वात्सल्य से लेकर के, उनमें सत्य साहस से लेकर के नैतिक आध्यात्मिक विकास होता है। तो देखो, यह जीव जो प्रायिक का अभी आप लोग को कम अनुभव करते हो, मैं तो बहुत ज्यादा अनुभव करता हूं। 1.5 वर्ष से बच्चों को आप लोग को भेजते हो, देश विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हो, परंतु शास्त्र श्रवण के लिए चयन पाठशाला में मेरे पास पढ़ने के लिए मैं लगभग 35 वर्ष तक पढ़ाया, परंतु 2002 से मैं छोड़ दिया। क्यों? बच्चों के ऊपर इतना दबाव माता पिता दादा दादियों का। तो वो क्या ऐसे माता पिता दादा दादी शत्रु है कि मित्र है, जो पहले वर्णन आ गया है। तो जिनवाणी सुनने के लिए समय नहीं, जो 3 लोक में बता रहे हैं, त्रिलोक सारंपी जहागी सुदलाम। जहागी मैंने छोड़ देता है, गप्प लगाने के लिए, फैशन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ट्यूशन करने के लिए, भ्रमण इधर उधर घूमने के लिए, गप्प लगाने के लिए समय है। परंतु
जो आत्मा को परमात्मा बनाने योग्य जो जिनवाणी का श्रवण भी यह जीव मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी कर नहीं पाता है। तिर्यंच में नारक में तो प्राय करके बहुत कम होता है, नहीं देखना, परंतु मनुष्य जन्म में नहीं होता। और उसमें ज्यादा स्वयं के साथ साथ परिवार के जन, अड़ोसी पड़ोसी, भाई बंधु ज्यादा विघ्न करके होते हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं, नीचोक्त वचन सुनोती, नीच वचन बोलते हैं, नीच वचन सुनना पड़ता है। यहाँ के लोग को कई हजार बार बोल दिए कि गुरुदेव, आज भी बोले कि गुरुदेव हम पहले दूसरों के बारे में सोचते, वो क्या बोला मेरे बारे में, क्या बोला, मेरी निंदा, मेरे प्रपंच, मेरी साड़ी, यहाँ तक बोलते हैं। मेरी आज भी बोले, मैं कई साड़ी पहना हूं, वो कई साड़ी पहना। अरे विदेश में विशेषकर ईसाई देश में ये एकदम देखते तक नहीं। उदयपुर के एक महिला है जो विदेश में जगमोहन कुमार है, उन्हीं के परिवार की महिला हमारा छात्रावास था अभी लगभग 25 वर्ष पहले ऋषभ देव में। वो डायरेक्ट विदेश से मेरे पास आई। वो जो जिसने अभी 2 लाख रुपया दिया ना, उन्हीं के परिवार की है, जो गुप्त दान में, आहदान में, गुप्त दान में 2 लाख दिए हैं और भी बहुत दिए हैं। अगर छात्रावास के लिए अनुरोध करे हैं, उनके परिवार के हैं। तो डायरेक्ट मेरे पास आए, उदयपुर दिनांक गए। वो आते ही नमस्कार करके मुझे पूछती है, गुरुदेव हमारा देश में भारत के लोग को, हम लोग को शाकाहारी है। वो जो बोली वही मैं बोला हूं, शाकाहारी है, हम मंदिर जाते हैं, धर्म करते हैं, परंतु विदेश में हमें इतना क्यों अंतर कि हमारे यहाँ तो एक दूसरे की निंदा करते हैं, टांग तोड़ते हैं, क्या साड़ी पहनी, क्या पहना, क्या इनका परिवार है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसको लेकर ज्यादा संकलेश करते हैं, निंदा करते हैं। विदेश में ये एक दूसरे को ऐसे देखते तक नहीं। मैं तो ये तो बहुत लेखा भी है, जानता हूं, वो विषय भी आप लोग को बता रहा हूं। और ऐसे करके कितना पाप कमाते हैं जो आप लोग को पहले एकदम नहीं जानते थे। आप लोग खुद भी बता दिया, आज भी बताए, परंतु ये कितना पाप बंद होता है। तो ये बता रहे हैं, तो वचन सुनना पड़ता है। आप लोग कहीं 1000 बार बोल दिए, और जो कटु वचन है शूल के जैसे हृदय को विधता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, और उनको शीतल करे आप हु शीतल होए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ छिटकाय, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और भी कहा गया है, यदि अस्त्र शस्त्र से पेड़ को काट दिया जाए, वह पेड़ पुनः पल्लवित होता है, पर जो दुष्ट वचन, कर्कश वचन, निंदात्मक वचन, चुगली तरह का जो वचन बोलते हैं, उससे जो हृदय रूपी वृक्ष कट जाता है, वह पुनः पल्लवित नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत का बीजारोपण हुआ, जो द्रौपदी ने कहा था, अंधे के लड़के अंधे होते हैं। इसलिए देखो, जो परस्पर आप लोग को वार्तालाप से व्यवहार से जो आप लोग को दुख होता है, जो आप लोग को लगभग रोज जो बताते हो, वो विषय मैं आज बता रहा हूं। इसलिए आप लोग को मैं 1000 बार बोला हूं, मैं अभी आप लोग को उससे पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, फिर मैं तुम लोग को सिखा रहा। किताब में लिखता हूं, प्रवचन में बोलता हूं, अभी वेबिनार में बता रहा हूं। 'सहते स्तौति स्वमन्य जन', और 'जो कहते हैं, जो 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 कहते हैं, जो
ऐसे दुष्ट दुर्जन सज्जन की भी निंदा करेंगे, उनका अपमान करेंगे, और जो जिससे स्वार्थ सिद्धि होती है उसकी प्रशंसा करेंगे। और नित्य निंदति गर्वित अभिभवति स्पर्धा तनुत्य उर्जिता, और नित्य निंदा करते हैं, वो भी गुण की निंदा करते हैं, गुण की निंदा करते हैं, पाप की नहीं, स्वपाप की नहीं, दूसरों के पाप की नहीं, ज्यादा करके गुण की निंदा करते हैं। अब लोग को अनेक बार बताया हूं, अभी वही चुटकुला रूपे में संक्षेप में बता रहा हूं। अकबर पूछता है हथली में बाल क्यों नहीं, तो बीरबल बोलता है जो दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, सेवाभावी होते हैं, वो दान देते देते, सेवा करते करते, परोपकार करते करते हथली के सब बाल झड़ जाते हैं। क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं, जब भी मैं कहानी या चुटकुला बोलता हूं तो सबको याद रहता है, आनंद आता है, सब बोलते हैं। जैसे कल 2 छोटी छोटी चुटकुला रूपे में कहानी बताई थी, तो आज सब बता रहे थे, कल से बता रहे थे, इसलिए अब लोग को ये चुटकुला सुना रहा हूं। तो उसके बाद अकबर पूछता है जो दान आदि नहीं देते हैं उनके हथेली में भी बाल नहीं है, तो बोलते कि वो दान लेते लेते उनका हाथ भी, उनके हथेली के बाल भी घिस गए, और जो दान देते नहीं, परोपकार नहीं करते, उनके हथेली में तो बाल नहीं है। तो बीरबल बोलता है, वो देखता है अरे ये इतना दान क्या, इतना पुण्य क्या, इतना अच्छा काम करा, इतनी इसकी इतनी प्रसिद्ध हो रही, इतनी प्रशंसा हो रही है, ऐसे सोच सोच करके हाथ रगड़ता रगड़ता उसके हथेली के सब बाल खिल जाते। ऐसे ही मनुष्य में भी ऐसे मानसिक दुख परस्पर बहुत देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, और स्पर्धा तनुत और प्रतिस्पर्धा करते हैं। बच्चे जो सामान्य रूप में खेलते हैं वो तो सही है, परंतु जो टूर्नामेंट रूप में जो खेलते हैं वहां खेल भावना भी नहीं, भातृत्व भावना भी नहीं, वहां परस्पर ईर्षा द्वेष घृणा भावना। स्पर्धा तनुत ऊर्जिता मेवं दुर्जन शुद्ध भीषणम संतो वदन्ति अंगनम। ऐसे और भी आगे बता रहा हूं कि मनुष्य मनुष्य माने भाई बंधु कुटुंब परिवार के लोग भी किस प्रकार कष्ट देते हैं, जो आप लोग को अनेक बार बताए, मैं आज बता रहा हूं। आज आप लोग को ही जो सुना सीखा पढ़ा वही भी समय आज बता रहा हूं। देखा और कैसे जो लोग, जैसा भी मैं बताया था, उदाहरण दिया हथली का, वो कैसे करते हैं, भानो शीत मतिग्न गोरही मता श्रृंगा पतो धेनुतः पीयूषम विशतो अमृत दी दर्शता शुक्लत्व श्रृंगारतः बहुवेवारि ततो अनल सुरदशम निम्बात भवेत जातु नो वाक्य सहितम सता हत मेत रुत्पद्यते दुर्जना। कैसे कैसे करते हैं, परस्पर मानसिक पीड़ा कैसे देते हैं, भाई 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 बहन माता पिता से लेकर के समाज के लोग, अन्य लोग। इसको विज्ञान में वैम्पायर कहा, स्वजाति भक्षक कहा, और कई ऐसे शब्द में आधुनिक विज्ञान लोग को मानते हैं। ये कैसे परस्पर मनुष्य भी स्वजाति भक्षक है, जिंदा खून पीते हैं। वैम्पायर उसे कहते हैं विज्ञान में, जो दूसरे के खून पीते हैं उसको वैम्पायर कहते हैं, वैम्पायर।
और स्वजाति भक्षक, कई सर्प आदि स्वजाति भक्षक होते हैं। तो मनुष्य भी जो देखने में सभ्य लगते हैं, शिक्षित लगते हैं, पढ़े लिखे लगते हैं, धार्मिक लगते हैं, सज्जन लगते हैं, वो भी कैसे दुर्जन होते हैं, कैसे खटमल के जैसे, मच्छर के जैसे, कैसे दूसरों का खून पीते हैं और दूसरों में शारीरिक मानसिक रोग फैलाते हैं। जो आप लोगों ने बताया है 1000 बार, मैं आज आप लोग का ही सिद्धांत में बता रहा हूं, आगम के अनुकूल। देखो ऐसे लोग क्या होते हैं, भानो शीतम, कथनचित सूर्य शीतल हो जाए, परंतु ऐसे दुष्ट कभी शीतल नहीं होते हैं, वो दूसरों को जलाते रहते हैं। भले कभी चंद्रमा उष्ण हो जाए, परंतु ऐसे जो दुर्जन है, दुष्ट है, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। कथनचित गाय के सींग उत्पन्न हो जाए और सींग से भी दूध निकले, परंतु ऐसे लोग कभी दूसरों के साथ सज्जनोचित, मानवोचित, सभ्यता युक्त व्यवहार भी नहीं करते हैं। और कभी विषय से अमृत उत्पन्न हो जाए, परंतु ऐसे लोग कभी भी सही नहीं बनते हैं। कभी अमृत से विष भी उत्पन्न हो जाए, अंगार से अंगार कभी श्वेत हो जाए, परंतु ऐसे दुष्ट लोग कभी भी सज्जन बनकर के दूसरों को सांत्वना नहीं देते हैं और कष्ट देते हैं। ज्यादा करके जिस प्रकार जहां फोड़ा है, फुंसी है, गंदगी है, वहां पर मक्खी बैठती है, इसी प्रकार ज्यादा करके दूसरों की जो कुछ कमजोरियां है, दूसरों के कुछ दुख है, दूसरों की कुछ कमियां है या कुछ श्रेष्ठ गुण है, उसमें जाकर के मक्खी की जैसे बैठ करके खून चूसते हैं और प्रदूषण रोगाणु फैलाते हैं। और कभी अग्नि जल हो जाए तथापि ये कष्ट देना नहीं छोड़ते हैं। इसी प्रकार आगे अनेक उदाहरण देते हैं। बहुवेर बारी तथो अनल सूरजसम निम्बाद भवेत जात भी, कथनचित नींब मधुर हो जाए, गन्ना खट्टा हो जाए, कड़वा हो जाए, तथापि आगे भी और बहुत उदाहरण आचार्य दे रहे हैं। तथापि नौ वाक्य महितम शतम हतमत रुत्पद्यते दूतना। इसी प्रकार दुर्जन माता पिता भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुरुष वो विभिन्न प्रकार कष्ट देते हैं। केवल अभी नहीं, चतुर्थ काल में नहीं, केवल भारत में ही, पूरी पृथ्वी में भोग भूमि को छोड़ करके कर्म भूमि में जो अभी वर्णन चल ही रहा है, तो ज्यादा मनुष्य से ज्यादा दुखी है। इतना शेर चीता सर्प से नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े युद्ध में करोड़ करोड़ के हत्या मनुष्य ही मनुष्य करते हैं। इसी प्रकार मिलावट से लेकर के जो आतंकवाद है, ये सब कौन करते हैं? कोई पशु पक्षी करते हैं, ना मनुष्य करते हैं। इसलिए आचार्य बता रहे हैं केवल नरक में दुख नहीं, केवल पशु गति में दुख नहीं, मनुष्य गति में भी जो पहले वर्णन किया गया, गर्भ से लेकर के परिग्रह में दुख है, और अलग अभी जो दुख है, जिस प्रकार नरक में परस्पर नारकी लड़ते हैं और वहां असुर जाति के देव जाकर लड़ाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य में भी असुर जाति के
माता पिता भाई बंधु कुटुंब शत्रु मित्र ज्यादा होते हैं। महाभारत में जो शकुनी का वर्णन है और रामायण में जो मथुरा का वर्णन है जैन धर्म में नहीं है, परंतु वो काल्पनिक होते हुए भी ज्यादा सत्य है। ज्यादा स्त्रियां सब मथुरा है, जो दूसरे के मन को मंथे, दूसरे मन को क्षुभित करे, जो दुख दे, वो मथुरा है, जो मंथन करे। और पुतना, जो पूत नहीं, पवित्र नहीं, वो पुतना है। अधिकांश स्त्रियां मंथरा और पुतना है। और भी विभिन्न है, शूर्पणखा भी है। और अधिकांश मनुष्य भी शकुनी है। भले ये काल्पनिक कभी हो, परंतु ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसको ही मनोविज्ञान में जो कई मानसिक रोग है, उसमें दो प्रमुख रोग है, हीन ग्रंथि और अहम ग्रंथि। हीन ग्रंथि अहम ग्रंथि के कारण, हीन ग्रंथि में माने मैं गरीब हूं, मैं दीनहीन हूं, मैं महिला हूं, मैं ये हूं, आदि आदि जो भाव है हीन ग्रंथि। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास अरब रुपया नहीं, मेरा नाम हो नहीं रहा, मेरा नाम फोटो टीवी में नहीं आ रहा है, प्रसिद्ध नहीं आ रहा, ये सब हीन ग्रंथि। और अहम ग्रंथि जो ख्याति लाभ पूजा प्रसिद्धि अहंकार दिखावा ढोंग फैशन वैशन, ये सब अहम ग्रंथि का। और ऐसे और भी 14 पाशविक प्रवृत्ति है मनुष्य में। तो ये मनुष्य भी परस्पर ज्यादा दुख देते हैं। केवल मनुष्य मनुष्य ही युद्ध में जो सामान्यतः इतिहास का आंकड़ा है, काल्पनिक नहीं अनुमानिक, केवल धर्म के लिए ही मनुष्य को, कितने मनुष्य को मार डाले? 100 करोड़ 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 100 करोड़। कौन से पशु पक्षी शेर चीता भालू ऐसे मनुष्य को मारे हैं? हाँ, मनुष्य तो इससे भी ज्यादा पहले भी मारे, अभी भी मारते हैं। अभी सबसे संहारक है मनुष्य। इसलिए मनुष्य गति, जिस गति से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उस गति से सप्तम नरक भी जा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य गति में जो विशेष उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों का दुरुपयोग जीव ज्यादा करता है, अधिक करता है। कम शक्ति से कम विध्वंस, अधिक शक्ति से अधिक विध्वंस। इसलिए अभी जो आदि पुराण में, क्योंकि कल बता था आदि पुराण में सरल रूप में लिखा हुआ और ये उपलब्ध शास्त्र आप लोग को पढ़ते हो, इसलिए आदि पुराण से विशेष नहीं बता करके मैं बड़े बड़े ग्रंथों से बताया। अभी कुछ आदि पुराण से भी पढ़ा देता हूं, क्योंकि सब आप लोग को साधु साधु सब बोले गुरुदेव हम पुराण भी पढ़ते हैं, हमको समझ नहीं आता है, इसलिए उसका भी बता देता हूं। ओहो जगदिदम भंगी श्री तटी बल्ली बल्लरी चला यौवन बपूर आरोग्यम मैश्वर्यम चलाचलम। ये आदिनाथ भगवान क्या सोचते हैं वैराग्य होने के बाद, वो बता रहे हैं। सप्तदश पर्व श्लोक नंबर 12। ओहो आश्चर्य कर रहे हैं, स्वयं को धिक्कार कर रहे हैं। ओहो जगदिदम, यह जगत कैसे हैं, और मैं भी अनादिकाल से और अभी तक दो कल्याण से युक्त होकर भी मैंने अभी तक क्या किया, वो बता रहे हैं। सुन लो,
बहुत खेद है, बहुत आश्चर्य है कि ये जगत, शरीर, काम, भोग, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, ये सब क्षण भंगुर है। आप लोग को पढ़े होंगे, वो सब कवियों के हैं। पानी कर बुद बुद यह मानव का जात, देखते ही मिट जाएगा जो तारा प्रभात। बुलबुल के समान यह मानव जन्म, कुछ गर्भपात ही मर जाते हैं, कुछ माता पिता गर्भपात करा जाते हैं, उसके बाद जन्म के बाद भी खुद माता पिता भी विषय के लिए लड़कियों को जंगल में, गड्ढे में और रेल के पटरी में फेंक देते हैं। तो देखो कैसे भगवान मुनि बनने के पहले ये सोचते हैं, पीड़ित तो होते हैं, दुखित तो होते हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं। देखो, और लक्ष्मी बिजली के समान, और यौवन, शरीर, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि सब क्षण भंगुर है। केवल नीलांजना की ही मृत्यु नहीं हुई, मेरी भी अनंत बार मृत्यु हो गई। और यदि मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा, ऐसे तो मोक्ष अवश्य जाएंगे, परंतु जो मोक्ष नहीं जाते हैं, ऐसे अभव्य का अनंत अनंत बार जन्म मरण होता है। इसलिए और क्या सोच रहे हैं, निस्सारे खलु संसारे शूलेशोपि दुर्लभ दुःखमेव सह महत्तस्मिन् सुखम काम्यते ही मंदधी। देखो, आप लोग तो सब सर्वज्ञ थे, सब कुछ आता था ना? और स्वयं मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान संपन्न। अभी कुछ समय के बाद जिनको मन पर ज्ञान होगा और केवल ज्ञान होगा, वो स्वयं को मंदधी बोल रहे हैं। मंदधी, देखो, मंदधी माने में मंद बुद्धि। यदि भगवान स्वयं को मंद बुद्धि मानते हैं गृहस्थ अवस्था में, वैराग्य के पहले, तो आप लोग को सब कुछ कैसे जानते थे? सब कुछ आता है, हमें कोई दोष नहीं। कैसे? जब 13वां गुण स्थान में जाकर के 18 दोष रहित तो होंगे, तो अभी जो मिथ्या दृष्टि हो, भोगी हो, कामी है, लोभी है, मोही है, वो कैसे? अरे आप लोग को पहले भी अनेक बार बता दिया, जो आत्मज्ञान से शून्य है, रहित है, वो चतुर्थ काल के भी साधु संत आचार्य हो या वैज्ञानिक दार्शनिक हो, उसको ही भी सर्वज्ञ भगवान क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूर्ख, मिथ्या दृष्टि, कुदृष्टि, कुज्ञान। तो देखा, निस्सारे खलु संसारे सुखोले से भी दुर्लभ। यह संसार निस्सार है, सार रहित है। खलु निश्चय से, निस्सारम खलु संसारे, निश्चय से यह संसार निस्सार है, सार नहीं है। जो आप लोग को खुद अभी कई हजार बार बोल दिए, निस्सारम खलु संसार सुखो लेशो भी दुर्लभ। लेस मात्र भी सुख दुर्लभ है। जो सांसारिक सुख है, प्रवचनानुसार में अति विस्तार से लिखा हुआ, वो दुखमय है, दुख उत्पादक है, कर्म उत्पादक है और संक्लेश कारक है। भोगा रोगा इवापदी, जो पंचेंद्रिय जनित भोग उपभोग है, ये रोग के बराबर है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि व्याधि उपाधि को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए देखा, ये सब
निस्सार खलु संसारे सुख लेश भी दुर्लभ। लेश मात्र सुख भी दुर्लभ है। ये सुख कैसे? जो प्रवचन सार बात ही विस्तार से लिखा हुआ। अभी तक मैं देश विदेश के जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के जितने शास्त्र पढ़ा हूं, अभी तक प्रवचन सार में जो सुख की मीमांसा और ज्ञान ज्ञान की मीमांसा है, अन्यथा तो मुझे अभी तक नहीं मिला, कोई भी ग्रंथ में नहीं मिला। उसमें सब बहुत वर्णन। चक्रवर्ती का सुख भी दुख जनक है, पाप जनक है और नरक उत्पादक है। चक्रवर्ती का भी सुख, इसलिए जो शारीरिक सुख है, जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा हुआ यहाँ नहीं है, आदि पुराण में नहीं है इतना। अभी जो जिस ग्रंथ से बोला हूं इससे नहीं है। जो प्रवचन साल से धमला जय धला बड़े बड़े ग्रंथ है, उसमें जो लिखा वो मैं बताता हूं। ये सुख कैसे? जैसे कोई शराब पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई नशीली वस्तु प्रयोग करता है, उनको रोग होने के बाद भी, डॉक्टर मना करने के बाद भी वो पीते हैं, छोड़ नहीं पाते। यहाँ तक अनेक स्वयं डॉक्टर भी छोड़ नहीं पाते, वैद्य भी नहीं छोड़ पाते। यहाँ तक कि मैं विज्ञान में पढ़ा, जो कामी होते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, वेश्या गमन करते हैं, उनको एड्स रोग हो जाता है। ये कोई भारतीय कोई ज्ञान विज्ञान से मुझे नहीं मिला, ये भी बता देता हूँ। मैं सामान्य ग्रंथ से कम बोलता हूँ और जो उच्चतम जो विज्ञान बोलता हूँ वो विदेशी वैज्ञानिक चैनल से और विदेश साहित्य से बोला हूँ। भारतीय साधु संत के भी कोई लेखक के किताब में भी ये नहीं है। तो जो पर स्त्री गमन, वेश्या गमन करते हैं, उनको एड्स रोग हो जाता है और एड्स रोग होने के बाद उनको डॉक्टर बताते हैं कि तुम ये त्याग कर लो, वेश्या गमन छोड़ लो। वो मना करते हैं। फिर वो बोला जाता है कंडम यूज करो, बोले कि नहीं, हम कंडम भी यूज नहीं कर सकते हैं। हम भले भोग करते करते एड्स रोग कारण हम मर जाए, वो स्वीकार्य है। ये पहला बार बोल रहा हूं, क्योंकि आज ऐसे ही वर्णन ग्रंथ में है, तीनों चारों पांचों ग्रंथ में ऐसे ही वर्णन, इसलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। लगभग आप लोग कोई नहीं जानते होंगे, एकदम कोई नहीं जानते। आज पहला बार बोल रहा हूं, जो यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ उसको मैं बता रहा हूं। जैसे आप लोग को जानते होंगे, कल हल्का सा बताया था चारुदत्त, चारुदत्त की कहानी आप लोग को जानते होंगे। उस क्या दुर्दशा हुई, पिता के अंत्येष्टि में भी नहीं गया, पिता मरने के बाद भी नहीं गया, मंगलसूत्र, मां का मंगलसूत्र आने के बाद भी नहीं गया। तो ये जैसे हमारे आचार्य ने लिखा, ये कोई अनहोनी नहीं है, सत्य है। स्वयं महात्मा गांधी के जीवन में जो स्वयं लिखे हैं ऑटोबायोग्राफ ऑफ महात्मा गांधी, और उसका नाम है सत्य की खोज। उसमें मैं पढ़ा हूं, स्वयं महात्मा गांधी जो लिखा है, स्वयं महात्मा गांधी जो लिखा है वो बोलता हूं मैं। ज्यादा करके जो स्कूल कल्दी की किताब से कम बोलता हूं, या सामान्य जो साधु संत पंडित के प्रवचन से भी कम बोलता हूं, या आप लोग को जानते हो वो भी नहीं बोलता हूं। जो ज्यादा करके आप लोग को लेकर अधिकांश लोग को नहीं जानते हैं, भले घृणित हो, पापात्मक हो, वो मैं ज्यादा बोलता हूं, क्योंकि इसके बिना वैराग्य नहीं होता है, सत्य का ज्ञान नहीं होता है। जैसा अभी कल परसों बताया, अधिकांश को ज्ञान नहीं है। कल शाम को भी सब बता रहे थे कि परिग्रह पाप, यहाँ उस समय में ये भी बैठा हुआ था, वर्ण भी, वर्ण के पिताजी बहुत बैठे होते शाम को। भले लोग को कम याद रहता है कि हम परिग्रह को पाप रूप में जानते ही नहीं थे, इसको पुण्य मानते थे। और जिसके पास धन है वो अन्य अत्याचार पापाचार शोषण करके धनार्जन करे, हम उसकी प्रशंसा करते थे और उसको हम पुण्यशाली मानते थे। तो क्या है,
हाँ, महात्मा गांधी ने क्या लिखा है वो बता देता हूं, आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ लो, हिंदी में भी है, इंग्लिश में। उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी जब रुग्ण थे, अंतिम समय में थे, उस समय में मैं पास में पड़ोसी, माने उस रूम के जहां मेरे पिताजी मृत्यु शैया में थे, उसके पास के रूम में मैं रहता था, और मेरी पत्नी, मैं उस समय नवयौवन था, मैं पिताजी को देखने तक नहीं आ पाया, काम भोग के कारण, आसक्ति के कारण। सुन लो। और आधुनिक विज्ञान जो हमारे आचार्य ने लिखा, जो तीर्थंकर ने पश्चाताप में स्वयं को धिक्कारे, वो कितना सत्य है मैं सिद्ध कर रहा हूं। भले आप लोग को सब इसको गलत मानते थे, साधु संत से लेकर के, आचार्य ने इसे क्यों लिखा, अभी ब्रह्मचारी पूछ दे सोहनलाल जी, उस समय 2 बार बताया, परंतु आप लोग की भी बुद्धि कम भी नहीं, दुर्बुद्धि है, विपरीत बुद्धि। जो ज्ञान और वैराग्य के लिए सोचना चाहिए, उसको आप लोग गलत मान लेते हैं। तो देखा, जो एड्स रोगी बोलते कि हम कंडम भी यूज नहीं कर में, भले हम इस रोग से भोग को भोग कर हम मर जाए। पहले आप मेंटिस आदि कीट पतंग का उदाहरण दिया हूं वैज्ञानिक अनुसार, एक बार आप लोगों को मकड़ी का उदाहरण दिया, आज मेंटिस का उदाहरण देता हूं। मेंटिस भी ऐसे, मादा मेंटिस का आकार बड़ा रहता है, और जो पुरुष मेंटिस का शरीर का आकार छोटा होता है, और वो मादा मेंटिस से संभोग करते करते वो नरम मेंटिस को खा डालता है। ऐसे ही यहाँ जो आचार्य ने बताया कि यह जीव मोह के कारण, काम भोग के कारण, सत्ता संपत्ति के कारण जितना दुख सहन किया, दूसरों को दुख दिया, जितना पाप कमाया, उसका अनंत भाग भी आत्म कल्याण के लिए लगा लेता तो शुद्ध बुद्ध बन जाते। आज भी बोले थे गुरुदेव, हम तो भगवान शब्द का भी अर्थ नहीं जानते थे, आज ही बोले थे बहुत लोग, हम केवल भगवान शब्द तो बोलते थे। ब्रह्मचारी यहाँ सिर हिला रही, अच्छा देवी बोले थे कि नहीं, हम भगवान का शब्द का अर्थ भी नहीं जानते थे। इसलिए इस सरल विषय भी मुझे बोलने के लिए, जो आप लोग को जानते नहीं, आप लोग को जिज्ञासा मुझे प्रेरित कर रही थी। तो देखो, सुन लो, क्या भगवान निस्सारे खलु संसारे सुख ले सभी दुर्लभ, जो शारीरिक सुख, इंद्रिय जंत्र सुख, सत्ता संपत्ति का सुख, प्रसिद्धि का सुख, फैसने बैसने का सुख है, वो दुख जनक है, दुख उत्पादक है। जैसे किंपा का फल भोजन करने से पहले पहले मीठा लगता है, और मृत्यु के कारण में खुद किंपा का फल देखा हूं दक्षिण कर्नाटक के जंगल में, बहुत सुंदर सेब का आकार के, प्यारा कलर, परंतु वो खाने के बाद मृत्यु। जैसे आप लोग ने कभी आंवला खा करके पानी पिया होगा, खाते समय कैसे लगता है, पानी पीने कितना मिठास लगता है, विपाक मधुर ही है, परंतु विपाक पॉइजन है। इसी प्रकार ये सत्ता संपत्ति भोग उपभोग ये सब किंपा का फल आचार्य श्री बता रहे हैं। भले वो तात्कालिक सुख लगता है, जैसे खुजली होने पर खुजलाते तो सुख लगता है, परंतु दुख कारण, जैसे शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना तात्कालिक उसको अच्छा लगता है, परंतु केवल रोग नहीं होता है, रोग के साथ साथ परिवार में कलह से लेकर हत्या तक। कई बार आप लोग पढ़े हो कि नहीं, मुझे तो ज्ञात है, केवल शराब के रुपया के लिए माता पिता की हत्या कर लेते हैं, बीड़ी के लिए, सिगरेट के लिए लड़ाई झगड़ा, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो वो जो सुख है
बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, फैशन करना, व्यसन करना, क्या रियल सुख है? ना दुख उत्पाद का। इसलिए कहा गया, आप लोग का प्रश्न कर सकते हैं, गुरुदेव हम तो सुख अनुभव करते हुए सत्ता संपत्ति काम भोग में, फैशन व्यसन में, तो वो आपका मोह, आपकी आसक्ति, आपके जो उसके प्रति तृष्णा है, उसके कारण आपको ऐसा आभास होता है जैसे कोई स्वप्न में मैं राजा हूं, ऐसे स्वप्न दिखता है। स्वप्न भंग के बाद वो जैसे तैसे गरीब है, सामान्य। ऐसे ही समय होने जा रहा है। आगे और क्या बता रहे हैं सुनो। सुख लेप लोप दुखमेव महति अस्मिन् सुखम काम्यति मंदधि। और ऐसे दुखमय काम भोग सत्ता संपत्ति में जो स्वयं को सुखी मानता है, हाँ मेरे पास इतनी स्त्रियां, इतना पुरुष, इतना धन, ये आदि, उसको आचार्य से मंदधि बोले। क्योंकि तुम्हारा जो अक्षय अनंत आध्यात्मिक सुख का हनन करे हो इस मोह के कारण, और नरक निगोद में जाकर के दुख भोग। वही आगे श्लोक में बोले हैं, नरकेषु यदेनम दुःखमाशवितम महत् तच्चे तस्मै मर्यते कह कुर्यात् भोगेषु सुहति सुह यालुत्तम। यहाँ पर और बता रहे हैं, जो तुम सुख भोग रहे हो, जिसको सुख मान रहे हो, कई बार ये विषय बताया दिया गया, बहु आरंभ बहु परिग्रह और भोगा शक्ति से कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में। आज सुबह सुबह आया था उत्तर पुराण में, श्रेणी का पूछता है, हे भगवान, डायरेक्ट भगवान को पूछता है, हे भगवान, सितंबर ग्रंथ में कुछ ज्यादा विस्तार से है, जैन धर्म में संक्षेप में है, दोनों को मिलाकर मैं बताता हूं। परंतु आज ही पुराण में आया था, पहले थोड़ा आया था, आज फिर आया। क्या मैं सम्य दृष्टि हुई या मिथ्या दृष्टि? ये सितंबर ग्रंथ में ऐसे दिगंबर में है, भगवान मुझे तो जैन धर्म प्रति बहुत श्रद्धा है, परंतु मुझे कोई व्रत नियम लेने की कोई भावना नहीं, कोई संयम धारण करने की कोई भावना नहीं हो रही है, ऐसे क्यों? तो भगवान बताते हैं, अरे सैनिक, तुमने जो बहु आरंभ किया, बहु परिग्रह किया, बहु भोग किया, और साधुओं के प्रति जो तुम्हारा दुर्व्यवहार हुआ, उसके कारण तुमको सप्तम नरक की आयु बन गई थी। परंतु जो तुमको अभी सम्य दर्शन की उपलब्धि हुई, मेरे पास तुम आए, इसके कारण और तुमने जो पश्चाताप किया, उससे तुम्हारी नरक आयु कुछ कम हो गई। कुछ माने बहुत कम, थोड़ा बहुत कमी हो गई। कितने? 33 सागर से केवल 84,000 वर्ष। इसमें कारण ऐसे जो अभी चल रहा है, ऐसे ही जिनवाणी सुनने में रुचि नहीं है, दान देने में रुचि नहीं है, और अभी जो वर्णन चल रहा है सतत, ये सब आध्यात्मिक उन्नति, समता, शांति, निस्पृहता में नहीं है। वो जानना चाहिए कर्णांजु के अनुसार उसका घोर पाप कर्म का उदय है। भले राजा, महाराज, सेठ, साहूकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी नहीं, वो पुण्य कर्म का उदय नहीं है, पाप कर्म का उदय है। इसीलिए उसको धर्म प्रति
रुचि नहीं है और जीनवाणी श्रवण में रुचि नहीं है। इसलिए यहाँ पर समय हो गया, संक्षिप्त में बता देता हूं। जो जीव इस सांसारिक भोग उपभोग सत्ता संपत्ति को ही मैं और मेरा मानता है, उसमें आसक्त होता है, वो जानना चाहिए जो मैं आप लोग को पहले बताया था, सुखी सुखम यहाँ अत्र दुखी दुखम समाश्रितम सुखम सकल संन्यासम दुखम तस्य विपर्य। जो इस लोक में सुखी वो परम लोक में सुखी। जो इस लोक में काम भोग कान सत्ता संपत्ति से नहीं, जो अनात्म भाव राग द्वेष मोह परिग्रह आदि जितने जितने अंश में त्याग करता है, वह इस जन्म में अभी सुखी है, वो आगे भी सुखी रहेगा। और जो अभी संक्लेश से युक्त है, मोह से युक्त है, काम भोग में आसक्त है, अभी वो दुखी है, वो आगे भी दुखी रहेगा। इसी प्रकार सब तीर्थंकर ऐसे विचार करके, ऐसे अनुप्रेक्षा से वो जो पाप कर्म है, मोहनी चारित्र मोहनी कर्म है, उसको शिथिल करते हैं, उसका क्षरण करते हैं, उसकी निर्जरा करते हैं, जिसके कारण वो आगे जाकर के साधु बनते हैं। जय भगवान महावीर स्वामी की। हाँ बोल दो, तुम बोल दो। हाँ तुम बोल दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आज का प्रवचन, आज का स्वाध्याय बहुत ही आनंददायी रहा गुरुदेव। आपने हर विषय को, जो हमारी योग्यता है, हमारी जो बुद्धि है, उसके अनुसार सामान्य उदाहरणों के द्वारा गुरुदेव आज जो समझाया है गुरुदेव, आपने जो पढ़ाया है, वो बहुत बहुत आनंदित रहा गुरुदेव। मैं खुद आज बीच बीच में इसको मैंने सुना गुरुदेव, मुझे बहुत ही आनंद आया। और आज का प्रवचन निश्चित रूप से सबको अवश्य रूप से सुनना चाहिए। और गुरुदेव, हम चाहेंगे कि हमारी योग्यता ही ऐसी है गुरुदेव, हम बिल्कुल अल्पज्ञ है, हमारे जो भाषा समझ है वो ऐसी है गुरुदेव। आज जैसे आपने पढ़ाया गुरुदेव, उसी पद्धति से हमको पढ़ाए गुरुदेव, तो हमें बहुत ही आनंद और आएगा और हमारा ज्ञान वर्धक होगा गुरुदेव, हमारा कल्याण होगा गुरुदेव। और ऐसा उपकार हम पे करते रहे गुरुदेव। हाँ, आज यही बोले गुरुदेव। अभी जो अभी सरल विषय आदि पुराण के विषय बता रहे हैं, वैराग्य का विषय बोल रहे हैं, हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है, बहुत समझ में आता है, बहुत वैराग्य बढ़ रहा है, बहुत ही हम लोग में रुचि बढ़ रही है। इसलिए मैं आज ऐसे सरल विषय को और कुछ बताया। हाँ, रेखा है तुमकुर की, तुमको बोलना है तो आज बोल सकती हो, नहीं तो रविवार को बोलना है तो बोल सकती हो। रेखा, रेखा जी अनम्यूट करें, रेखा जी अनम्यूट करें। श्रवण बेलोला के पास है तुमकुर, हासन तुमकुर। हाँ वहाँ गुरुदेव। हमारा अभी लगभग 40 वर्ष पहले चातुर्मास हुआ था, वहाँ की शिष्या है। रेखा जी अनम्यूट करें। अरे रेखा जी अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, वो अनम्यूट दबाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, उधर अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, अनम्यूट के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। नहीं आ रही। आप कोई जाप वगैरह पूजा में बैठे क्या? दूसरे बोले। बोलो दूसरा। वो गुरुदेव अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, दूसरे कोई बोलेंगे।
हम तो भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो आप किसी दूसरे को आमंत्रित कीजिए, ऐसा कह रहे गुरुदेव। कोई भी श्रोता जिसकी जिज्ञासा है या अपनी अभिव्यक्ति करना चाहता है तो वो कृपया हैंड रेस करें, शीघ्रता करें। शायद ये सब पहले से बोलते हैं गुरुदेव, आप इतना बता देते हो, हमारी जितनी जिज्ञासा, शंका, कुशंका उससे परे बोल देते हो। पहले से ही बोलते हैं, क्योंकि मैं विभिन्न दृष्टिकोण से, समन्वय दृष्टि से सब बताता हूँ, तो प्राय करके मेरा अनुभव है, जो मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से प्राय करके कुशंका तो प्राय कर होती नहीं, शंका तक नहीं होती। भले हमारे संघ में अन्य संघ के भी हो, कोई देश के विदेश को हो, जैन अजैन सबके लिए। इसलिए यहाँ देखो, अभी सब बताते हैं यहाँ के लोग कि गुरुदेव आपने इतना 350 ग्रंथ लिख लिया, हर विषय लिख लिया, हर विषय प्रवचन करते हो, कभी आपके साहित्य से, आपके प्रवचन से कभी वाद विवाद संक्लेश नहीं होता है। अन्य जगह में थोड़ा भी बोलते हैं, थोड़ा भी लिखते हैं, वाद विवाद संक्लेश होता है। क्योंकि मैं थोड़ा बोलता हूँ, सर्वज्ञ भगवान जो बताया वो मैं बोल देता हूँ। यदि आप लोग को शंका कुशंका बाद में हो तो जाओ सिद्ध भगवान के पास जाओ, उनसे करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु पूरा। हाँ, नमोस्तु भगवान। सबको जिनवाणी स्तुति पूर्वक मंगल आशीर्वाद प्रदान करे भगवान। नमोस्तु। समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयंकरी, सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती, विश्व सर्व पाप महनहन दहद, पच पचम छाम छीम छुम छुम छह, क्षीर धवल अमृत पलवि अमृत श्राव श्राव, बम बम ओम पट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खिल स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्ब स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। महाराज जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमो देव का जय जय आचार्य श्री कर्मानंद जी गुरुदेव की जय। जी अब आप अनम्यूट हो गए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। यदि बोलना चाहे तो गुरुदेव अभी बोल। हाँ रेखा जी, अब आपका माइक अनम्यूट है, अब आप बोल सकते हैं। हाँ नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ महाराज, ನಾನು ತುಮಕೂರಿಂದ ರೇಖಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜ್. ಮಹಾರಾಜ್ ನಾನು ತುಮಕೂರಿಂದ ರೇಖಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ವೀಣಾ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. वर्ण आचार्य श्री का माइक खोलो।
ಹಾ ಮಹಾರಾಜ್ ನಾನ್ ತುಮಕೂರಿಂದ ರೇಖಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. वर्ण अच्छा इसी का माइक खोलो बेटा। गुरुदेव वे कन्नड़ में कुछ बोल रहे हैं, आपको ही समझ। ಮಹಾರಾಜ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್, ತುಮಕೂರಿಂದ ರೇಖಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಖಾ ವೀಣಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಯುಗಳ ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುಗಳ ಮುನಿಗಳು ಯಾರು ಯಾರು ಹೆಸರೇನು? ದೇವನಂದಿ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಓ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುನಾ ದೇವನಂದಿ? ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರತ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ಗೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ. ಪೂಜಾ ವೀಣಾ ಎಲ್ಲಾರು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಇವರು ಜಲ್ಜಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾವನ ಕೀರ್ತಿ ಮುನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮಂದಾರಗಿರಿಲಿ ದೇವನಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅಮೋಘ ಕೀರ್ತಿ ಅಮರ ಕೀರ್ತಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೋನಾ ಇದ್ದಿಂದ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ವೆಬಿನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಹಾರಾಜ್. ನೆನ್ನೆ ಆತ್ಮಾನುಶಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸದಲಗ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸದಲಗ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸದಲಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೆನ್ನೆ. ನೆನ್ನೆ ಕೇಳ್ದೆ ಆತ್ಮಾನುಶಾಸನ ಪಸ್ಸು ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಕೇಳ್ದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಯಾವತ್ತು ಆಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಲ್ಜಾ ಜೈನ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶಾಂತ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀರೋದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಯಾವಾಗ? ಆಗ್ಲೇ 2-3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರನ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ಊರು ಹತ್ರನ. ಸಾಗಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸಾಗಬೇಡ ಕಾಲೋನಿ ಸಾಗಬೇಡ, डूंगरपुर जिल्ला सागवाडा. सेमारिग हत्रना स्वामीजी. सेमारिगे हत्रना सागवाडा. पुनर्वसन कॉलोनी सागवाडा डूंगरपुर जिल्हा ಎಷ್ಟು ದೂರ? डूंगरपुर जिल्हा सागवाडा. डूंगरपुर जिल्हा. ಸರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾವನ ಕಿತ್ತಿರ್ತೀವಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತು. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುದೇವ್. ನಮಸ್ತೆ.